दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल पर। डियर स्टूडेंट्स, कल हम लोगों ने पढ़ा था एनसीईआरटी पॉलिटी क्लास 6 चैप्टर 5 जिसका टॉपिक था पंचायती राज। दोस्तों आज हम लोग फटाफट इसी चैप्टर को रिवाइज करेंगे और शॉर्ट नोट्स कैसे बनाने इस पर भी चर्चा करेंगे। दोस्तों जैसे शॉर्ट नोट्स बने ऐसे आप बना लें और हो सके तो और शॉर्ट्स भी कर सकते हैं। ये क्लास दोस्तों इम्पॉर्टेंट है स्टेट पीसीएस यूपीएससी एग्जामिनेशन, टीजीटी, पीएचटी, सीटेट, सुपर टेट, केवीएस, डी ट्रिपल एसवी, एसएससी सीजीएल, एसएससी जीडी, आरओ, एआरओ, इवन ऐसे सारे एग्जाम्स जिसमें ये जीएस का टॉपिक आता है सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों क्लास स्टार्ट करने से पहले 4 लाइनें आप लोगों के लिए। मुश्किल नहीं कुछ इस दुनिया में, मुश्किल नहीं कुछ इस दुनिया में, तू हिम्मत करके तो देख, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू मेहनत तो करके देख। आइए दोस्तों अब अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं जो कि आपके सामने टॉपिक है। आप लोग देख पा रहे होंगे क्या टॉपिक है दोस्तों, पंचायती राज। दोस्तों इसके बारे में हमने इसमें पढ़ा था ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, विकास खंड से कैसे कार्य जो होते हैं विकास के कार्य वो होते हैं, जिला परिषद क्या होती है, जिला खंड क्या होता है या जिला पंचायत क्या होता है, सब कुछ दोस्तों हम लोगों ने पढ़ा था। जो ये पंचायती राज व्यवस्था है दोस्तों, इसकी शुरुआत सबसे पहले राजस्थान से हुई थी। राजस्थान का एक जिला है नौगौर, वहां से इसकी स्टार्टिंग हुई थी। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया, पंचायती राज व्यवस्था जो है वह 2 अक्टूबर 1959 को उस समय के जो प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू द्वारा राजस्थान के नागौर जिले के बाघरी गांव में शुरुआत की गई थी। और दोस्तों पंचायती राज व्यवस्था के जो जनक हैं वह हैं बलवंत राय मेहता। कौन है? बलवंत राय मेहता को ही जनक के रूप में जाना जाता है। बलवंत राय जो मेहता जी की समिति थी उन्होंने यह प्रस्ताव पारित किया था 1957 में। आइए दोस्तों अब इसके अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले ग्राम सभा। तो ग्राम सभा होती क्या है दोस्तों, यह वहाँ के जो सरपंच होते हैं और वहाँ के जो सदस्य होते हैं और साथ में सचिव, इतने लोग मिलकर यह सभा आयोजित करते हैं और सभी की समस्याएं सुनी जाती हैं और उस गांव में क्या विकास से संबंधित कार्य होने हैं उस पर भी चर्चा की जाती है। तो यही दोस्तों होती है ग्राम सभा। अब आपके दिमाग में एक बात चल रही होगी कि ग्राम सभा में कौन लोग सम्मिलित हो सकते हैं, जिनकी आयु 18 वर्ष से अधिक हो और वह मतदान करते हो, प्लस उस गांव की जो वोटिंग लिस्ट है उसमें उनका नाम होना चाहिए। देखिए दोस्तों, ग्राम सभा एक पंचायत के क्षेत्र में रहने वाले सभी वयस्क की सभा होती है। इस सभा में एक गांव या अधिक गांव भी हो सकते हैं। कोई भी व्यक्ति जिसकी उम्र 18 वर्ष या इससे अधिक हो, जिसे वोट देने का अधिकार प्राप्त हो और जिसका नाम गांव की मतदाता सूची में हो, वह ग्राम सभा का सदस्य हो सकता है। जैसे सपोज दैट कोई गांव है और उससे टच करते हुए, जिसको आप मजरा कहते हैं लोकल में, 4-5 और गांव भी हैं, तो जो मुख्य गांव होगा उसकी जो ग्राम पंचायत होगी वहीं पर ग्राम सभा आयोजित की जाएगी। और जो उससे गांव लगते हुए मजरे हैं या मोहल्ले हैं, सभी लोग उसी गांव में आएंगे जब ग्राम सभा होगी। आइए दोस्तों अब देखते हैं ग्राम पंचायत। देखिए दोस्तों होता क्या है ग्राम पंचायत में। ग्राम पंचायत एक कई वार्ड छोटे छोटे क्षेत्र में बैठी होती है, बटी होती है। यहाँ पर क्या है, बटी होती है। प्रत्येक वार्ड अपना एक प्रतिनिधि चुनता है जो वार्ड पंच के नाम से जाना जाता है। पंचायत क्षेत्र के लोग मिलकर सरपंच को चुनते हैं जो पंचायत का मुखिया होता है। वार्ड पंच और सरपंच मिलकर ग्राम पंचायत का गठन 5 वर्ष के लिए करते हैं। अब आप समझो, जैसे जो ग्राम पंचायत होती कई छोटे छोटे वार्ड्स में क्या होगी, डिवाइड होगी और हर एक वार्ड का एक प्रतिनिधि होगा। जो प्रतिनिधि है वही क्या करता है, पंच के नाम से जाना जाता है। यही जो पंच होते हैं मिलकर सरपंच को चुनाव करते हैं या सरपंच को बनाते हैं।
फिर जो लोग क्या करते हैं, यही सरपंच इन्हीं पंचों का अर्थात इन वार्ड्स का मुखिया या लीडर हो जाता है। फिर इनकी टाइमिंग कितनी थी, 5 वर्ष के लिए गठित होते हैं। आपको बता दें, जितने भी पद चुनाव के माध्यम से हो रहे हैं उनका जो कार्यकाल है लगभग सबका 5 वर्ष ही होता है। 100% कितना होता है, 5 वर्ष ही उनकी टाइमिंग होती है। अब आपको हम समझाएंगे कि सचिव क्या होता है। सचिव देखिए दोस्तों, सचिव को आप ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत सचिव, इंग्लिश में विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर कह सकते हैं। यह एक सरकारी कर्मचारी होता है और यह सरकार के द्वारा नियुक्त किया जाता है। इसके लिए एंट्रेंस एग्जाम होता है, कंप्यूटर की विशेष योग्यताएं मांगी जाती हैं। इस तरीके से इसका चयन होता है और इसके जो वेतन का भुगतान होता वह भी दोस्तों गवर्नमेंट की तरफ से ही होता है। ग्राम पंचायत का एक सचिव होता है। यह ग्राम सभा में ग्राम पंचायत दोनों का सचिव होता है। देखिए, ग्राम सभा हो चाहे ग्राम पंचायत हो, दोनों का ये सेक्रेटरी होता है। इंग्लिश में इनको सेक्रेटरी भी कहते हैं। इसका चुनाव नहीं होता, सरकार द्वारा नियुक्ति की जाती है। इसका कार्य ग्राम सभा में ग्राम पंचायत की बैठक बुलाना और जो भी चर्चा एवं निर्णय हुआ हो उनका रिकॉर्ड रखना होता है। अर्थात सरकार की तरफ से एक कर्मचारी होते हैं, पूरा ब्यौरा रखते हैं कि कहाँ हैंडपंप लगा है या कहाँ लगना है, कहाँ से कहाँ तक सड़क बननी है, कहाँ से कहाँ तक नाली बननी है या कौन से व्यक्ति को कॉलोनी मिलनी है, इन सब का ब्यौरा इनके पास रहता है। बट एक और अब नया पद सृजित कर दिया गया है जिसको पंचायत सहायक कहते हैं। उसी गांव के ये पंचायत सहायक होते हैं। इसमें पुरुष और महिला कोई भी हो सकता है और इनके पास ग्राम पंचायत भवन होता है, उसमें इनका ऑफिस होता है और पूरी इंफॉर्मेशन ये लोग गांव की रखते हैं अपने पास। आइए दोस्तों, अब हम लोग देखेंगे ग्राम पंचायत के कार्य क्या होते हैं। जैसे सड़कों को बनवाना, यह भी इनका कार्य होता है। कहाँ कच्ची सड़क रहेगी, कहाँ पक्की सड़क रहेगी, कहाँ पर आरसीसी या डामर रोड, इस तरीके की सड़कें बनेगी। सारे के सारे ये कार्य जो होते हैं ग्राम पंचायत के होते हैं। नालियाँ कहाँ से कहाँ बननी है, किस तरीके की बननी है, स्कूल का जो मेंटेनेंस है यह भी ग्राम पंचायत के अंतर्गत आता है। भवन वगैरह जो सरकारी भवन है उनकी देख रेख, उनको बनवाना, उनकी मरम्मत करवाना, सारे के सारे कार्य ग्राम पंचायत के अंतर्गत आते हैं। पानी के स्रोत उपलब्ध कराना, ऐसी जगह कुएं या नल लगवाना जहां पानी की सख्त जरूरत है, जहां पर लोगों के घर पर नल नहीं है। गांव में तालाब की व्यवस्था करना या अन्य सार्वजनिक उपयोग के भवनों का निर्माण और रख रखाव, सारे के सारे कार्य ग्राम पंचायत के अंतर्गत आते हैं। स्थानीय कर लगाना, स्थानीय कर जैसे मेला का आयोजन हो रहा है या कोई कार्यक्रम हो रहा है जो सामाजिक तौर पे है, उत्सव वगैरह है, उस पर जो कर है वह ग्राम पंचायत ही लगाती है। स्थानीय कर लगाना और इकट्ठा करना, गांव के लोगों को रोजगार देने संबंधित सरकारी योजना लागू करना, जैसे मनरेगा या नरेगा की योजना चलती रहती है जिसके अंतर्गत 200 दिन लोगों को रोजगार दिया जाता है। यह एक सरकारी योजना है और इसके अंतर्गत जो युवा हैं, यूथ हैं, उनको रोजगार देने की बात कही जाती है जो स्पेशली गांव में निवास करते हैं। तो इतनी चीज़ें बनवाने की कार्य होते हैं। इतने बहुत, देखिए क्या क्या कार्य हैं, सड़कें, नालियाँ, स्कूल, पानी के स्रोत, अन्य सार्वजनिक स्थल, रख रखाव, जो भी वहाँ सरकारी भवन है या ऐतिहासिक इमारतें हैं उनकी भी देख रेख कौन करेगा, ग्राम पंचायत ही करती है। और ग्राम पंचायत को इन सब के लिए पैसा जो उपलब्ध कराने का कार्य होता है वह दोस्तों सेक्रेटरी अर्थात गवर्नमेंट का ही काम होता है। अब आगे देखेंगे हम लोग ग्राम पंचायत की आमदनी के स्रोत। जो ग्राम पंचायत है इसमें स्रोत क्या है आमदनी के। देखिए दोस्तों, घरों एवं बाजारों पर लगाए जाने वाले कर से मिलने वाली राशि विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा चलाई गई योजनाओं की राशि जो जनपद एवं जिला पंचायत द्वारा आती है, समुदाय के काम के लिए मिलने वाले दान। देखिए दोस्तों, इंपॉर्टेंट बात, घरों या बाजारों पर जो ग्राम पंचायत टैक्स लगाती, कर लगाती, उससे इसे आमदनी होती है। या मेले या उत्सव इत्यादि पर भी टैक्स लगते हैं, उसका भी क्या है, एक स्रोत का रूप है।
ग्राम पंचायत के लिए। दूसरा, जो सरकारी विभिन्न प्रकार की योजनाएं सरकार चलाती है, जैसे उसने लागू कर दिया कि कॉलोनी मिलेगी, जो लोग गांव में निवास करते हैं 2.5 लाख की 1.5 लाख की कॉलोनी मिलेगी। तो ग्राम पंचायत का कार्य होता है ऐसे लोगों को चिन्हित करे, ऐसे लोगों को लिस्टेड करे जो कि वास्तविक रूप से जिन्हें कॉलोनी की ज़रूरत है। उनको सरकार क्या है, इनके माध्यम से पैसा भेजेगी और इनका सर्वे किया जाएगा। फिर ये लोग सरकारी आवास बनवाकर रहेंगे, जिसमें प्रधानमंत्री आवास योजना लिखा रहता है। जनपद या जिला पंचायत द्वारा क्या होता है, विभिन्न प्रकार की जो योजनाएं चलाई जाती, उससे भी इनको पैसा मिलता है। कुछ समुदाय ऐसे होते हैं जो दान भी करते हैं, तो उसका भी ये पैसे लेकर सदुपयोग करके उस गांव को विकसित करने में अहम रोल प्ले करते हैं। अब हम लोग कुछ जानेंगे, कुछ समितियां होती हैं। देखिए, ग्राम सभा काम करने के लिए समितियां बनाती है। ग्राम सभा का ही मतलब है जिसमें सरपंच हो, सदस्य हो और उस गांव के सभी यूथ आ सकते हैं जिन्हें वोट करने का राइट्स है और वोटिंग लिस्ट में उनका नाम है। यह कुछ राज्यों में है। इसके सदस्य होते हैं कुछ ग्राम सभा सदस्य और कुछ पंचायत के सदस्य। उदाहरण जैसे निर्माण समिति। अब निर्माण समिति की बात करें, अगर यह ग्राम किसी गांव में है तो निर्माण समिति का कार्य आएगा उस गांव की सारी जो सरकारी बिल्डिंग्स हैं, जो सरकारी भवन हैं, उनकी देखरेख करना, जो टूट गए हैं उनको दोबारा से बनवाना। ये सब कार्य क्या है, निर्माण समिति के अंतर्गत आते हैं। और जो रास्ते बनवाना, इन सबको कार्य करवाने के अंतर्गत जो आता है वह मनरेगा या नरेगा के अंतर्गत आता है। तालाबों को खुदवाना, तालाब को मेंटेनेंस करवाना, इन सब के लिए पैसा तो सरकार देती है, बट जो कार्य का संचालन होता है वो इस तरीके से होता है। अब आप लोग देख रहे होंगे ग्राम पंचायत ग्राम सभा के प्रति जवाबदेही होती है। बिल्कुल दोस्तों, अगर कोई विकास से संबंधित कार्य हुआ है, अगर किसी के यहाँ कोई समस्या है, तो ग्राम सभा में वह सदस्य उस समस्या को रख सकता है और कह सकता है कि सरपंच जी, इस जगह नल लगने की आवश्यकता है और इस 20 घरों के बीच में नल नहीं है और पानी पीने की दिक्कत होती है, या कहीं पर जल भराव हो रहा है, या कहीं तालाब खोदने की जरूरत है, या कहीं मार्ग बनाने की आवश्यकता है जो ग्राम पंचायत के अंतर्गत है, तो वह कार्य 100% वो लोग कह सकते हैं और वह कार्य होता है। हम लोग देखेंगे जिला पंचायत। देखिए, जिला पंचायत क्या होता है, जिला परिषद पंचायत समिति के ऊपर जिला पंचायत होती है। देखिए, पहले क्या होगी, ग्राम पंचायत, फिर पंचायत समिति होगी जिसको आप लोग ब्लॉक कहते हो। एक गांव होता है, ठीक है, गांव, उसको आप न्याय पंचायत भी कहते हैं, ग्राम पंचायत भी कहते हैं। क्लियर। और इसके जस्ट ऊपर होती पंचायत समिति और पंचायत समिति के ऊपर होती जिला परिषद। ये एक त्रिस्तरीय सिस्टम है, त्रिस्तरीय योजना है जो कि बलवंत राय मेहता जी के द्वारा लॉन्च की गई थी। यह जिले के स्तर पर विकास योजना बनाती है। पंचायत समिति की मदद से यह पंचायतों में आवंटित राशि के वितरण की व्यवस्था करती है। अर्थात दोस्तों, किसको भवन चाहिए या किसको विभिन्न प्रकार की योजनाओं की लाभ की जरूरत है, उन सबको लिस्टेड ग्राम पंचायत के माध्यम से किया जाता, फिर यह पंचायत समिति के माध्यम से किया जाता, फिर यह रिक्वायरमेंट जिला पंचायत तक पहुंचती है, फिर यह जो राशि बांटनी है या आवंटित करनी है, उस पैसे की, उस क्या है, पैसे की व्यवस्था जिला पंचायत के माध्यम से किया जाता है। तो दोस्तों, इतनी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी हैं। देखिए दोस्तों, जिला पंचायत पढ़ा है, आइए ऊपर से एक बार और देख लेते हैं। ग्राम सभा, ग्राम सभा हम सभी लोग जानते हैं कि इसमें वयस्क होते हैं सभी लोग, महिला पुरुष दोनों सम्मिलित होते हैं, 18 वर्ष से उनकी अधिक एज हो और उस गांव में वोट डालने का अधिकार हो, प्लस वहाँ की जो वोटिंग लिस्ट है, मतदाता सूची, उसमें नाम होना चाहिए। ग्राम पंचायत क्या होती है, कई छोटे छोटे वार्ड होते हैं और प्रत्येक वार्ड का एक प्रतिनिधि होता है जिसे आप लोग बीडीसी कहते हैं। और यह क्या होता है दोस्तों, यह सरपंच को चुनता है और सरपंच ही उस पंचायत का मुखिया होता है और इनका जो कार्यकाल होता है 5 वर्ष का होता है और विकास के संबंधित यही कार्य सभी करते हैं। सचिव एक सरकारी कर्मचारी होता है, इसका चयन गवर्नमेंट के माध्यम से होता है और इसका जो कार्य होता है
ग्राम सभा में और ग्राम पंचायत की बैठक बुलाना और जो भी चर्चा एवं निर्णय हुए उनका लिखित रूप से रिकॉर्ड रखना। ग्राम पंचायत के कार्य की बात की जाए, इनके वर्क क्या होते हैं, काम क्या क्या होते हैं। सड़कों, नालियों, स्कूल भवनों, पानी के स्रोत, अन्य सार्वजनिक उपयोग या वहाँ की सरकारी जो भी भवन है, स्थानीय कर लगाना और इकट्ठा करना, लोगों को रोजगार देना या जो भी सरकार की योजनाएं हैं उनको क्रियान्वित करना, ये सारे के सारे कार्य ग्राम पंचायत के अंतर्गत आते हैं। अब हम लोगों ने पढ़ा था ग्राम पंचायत की आमदनी क्या होती है। घरों से होती, बाजारों से होती, मेलों से होती है या उत्सव पर किसी पर जो कर लगाया जाता है उससे फायदा होती है। जो सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार की योजनाएं चलाई जाती तो उससे भी पंचायत और जिला पंचायत के माध्यम से राशि भेजी जाती है। कुछ समुदाय ऐसे होते हैं जो विकास से संबंधित कार्यों के लिए भी पैसा दान करते हैं। समितियां की बात करें तो ग्राम सभा में विभिन्न प्रकार की समितियां होती हैं जो हर कार्य को बाखूबी करती रहती हैं। एग्जाम्पल के तौर पे निर्माण समिति बताई थी, जो क्या है, सभी विकास से संबंधित कार्य या निर्माण से संबंधित कार्य करती है। क्योंकि एक गांव में प्राइमरी स्कूल भी होता है, जूनियर स्कूल भी कहीं कहीं होता है, पंचायत भवन होते हैं, सभागार होते हैं, ठीक है, प्राथमिक विद्यालय बताई दिए मैंने दोस्तों, कुछ सार्वजनिक मंदिर होते हैं, कुछ सार्वजनिक स्थल होते हैं, कुछ ऐतिहासिक स्थल होते हैं, कुछ पेयजल ऐसे होते हैं, पेयजल के स्थान, या कुछ और बोल सकते हैं आप हैंडपंप कह सकते हैं, या तालाब वगैरह भी सरकार के अंतर्गत आते हैं। तो ये सब चीज़ें होती हैं। जिला पंचायत की बात करें तो ये पंचायत समिति के ऊपर होता, पहले सबसे छोटा ग्राम पंचायत, दूसरे नंबर पे उससे बड़ा पंचायत समिति, सबसे बड़ा जिला पंचायत होता है। ये स्पेशली पैसों का मैनेजमेंट जिला पंचायत से ही होता है। इतनी चीज़ें दोस्तों हम लोगों ने पढ़ी हैं। उम्मीद है आपको यह क्लास पसंद आई होगी। प्लीज़ इसे अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों जय हिंद, जय भारत।